कहते हैं किसी जाति विशेष के लिए ये वेद बनी, जाति विशेष को पढ़ने का अधिकार है, बाकी और लोग नहीं पढ़ सकते तो उनको दंडित किया जाता था। ये सब बातें कहाँ तक सही? चलिए एक सवाल और जो गूढ़ है लेकिन अर्थपूर्ण है। युवाओं के कंधे पर ही भविष्य होता है, चाहे देश का भविष्य हो, चाहे जो सनातन धर्म का भविष्य भी युवाओं के कंधे पर ही है। और लोगों का सवाल है कि पंडित जी बड़ा पैकेज लेके आते हैं और 4 दिन में कथा सुना के सब बटोर के ले जाते हैं। ये लोगों का सवाल है, मैंने आपसे किया। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। सबका यही लक्ष्य होना चाहिए, सबका है नहीं, समझ रहे हैं ना। समाज का जो पतन हो रहा है उसका यही कारण है कि सबका यही लक्ष्य है नहीं। पीड़ा कितनी देनी चाहिए? हम लोग धर्माधिकारी नियुक्त करेंगे इस विषय पर। जो निरर्थक लोग आजकल ये सब नौटंकी कर रहे हैं चारों तरफ कथा के नाम पर, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए जिससे समाज में सही संदेश जाए। और आप साक्षात हैं तो किसी और से पूछना उचित नहीं होगा, इसलिए हम आपसे ही पूछें। कथा जो धनराशि दी जाती है उसको दक्षिणा कह करके संबोधित किया जाता है, वो पैकेज नहीं कहा जाता। इसलिए मात्र ऐसे लोग जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको उनसे कोई शिक्षा नहीं लेनी है, जीवन में उतारना नहीं है, मात्र विरोध ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पढ़ करके लोग अर्थ का अनर्थ करेंगे। तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है आपने कहा, ये वजह क्या है कि बहुत सारे लोग वेद से वंचित रह सकते हैं कि कथा पुराण को पंचम वेद की उपाधि क्यों है? समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, या जो हमारे धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे विधर्मियों के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए। ये लाभ तो तब होगा जब हम उससे कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे, लाभ तब होगा। तो जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से बड़ी दूर निकलती जा रही, इसकी वजह क्या है? गुरुजी सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय, अब नाम हमारा शिवेश शास्त्री है, तो आप यहाँ से देख ही रहे हैं चारों तरफ, और सनातन धर्म संबंधित शिक्षाएं ग्रहण किए हैं और चारों तरफ भगवान की भक्ति का, भगवान की कथाओं का यही सब प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि आप और आपके जैसे बहुत सारे ऐसे कथावाचक हैं जो समाज में समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, कथा के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को भक्ति भावना की तरफ मोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक समाज की दशा देखी जाए तो जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से बड़ी दूर निकलती जा रही, इसकी वजह क्या है? अब किसी एक विशेष महत्व को बता करके बाकी बहुत सारे महत्वों को छोटा कर देना भी ठीक नहीं है। फिर भी देखिए, प्रयास तो सब कर रहे हैं, हम लोगों का भी प्रयास रहता है लोग जुड़ें, लोग आएँ, लेकिन समस्या यह है कि जो भी लोग करते हैं या कथा कहते हैं या जो सुनते हैं, कथा कहने सुनने सब लोगों के लिए समस्या यह है कि सबको यही लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, हमारे लिए नहीं है, किसी दूसरे के लिए है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। जो भी है, जो भी बातें बताई जाती हैं, जैसे सुनने वाले को भी यही लगता है कि महाराज जी बात तो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बहुत आनंद आ गया, लेकिन हमारे लिए नहीं कह रहे हैं, किसी और के लिए कह रहे हैं। और कथा कहने वाला भी, उसको भी यही लगता है कि ये चीज़ें जो है हमारे लिए नहीं, जो लोग बैठे हैं इनके लिए है। तो जब तक हम स्वयं के लिए नहीं, स्वयं को नहीं सुनाएंगे कथा या अंतःकरण को नहीं सुनाएंगे, तब तक वो परिवर्तन संभव नहीं है। हमेशा से जब से सनातन धर्म है तब से आप जैसे धर्म गुरुओं का एक काम रहा है कि अपने समाज को एकाग्र करके एक दिशा में ले चलना, जिससे धर्म की तरफ लोग जागृत रहें और धर्म को माने, क्योंकि धर्म ही हमें संस्कार सिखाता है, इस बात से हम दूर नहीं जा सकते। तो अगर हम कथा श्रवण करा रहे हैं, लोग कथा सुन रहे हैं और हमारे कथा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो क्या लाभ मिला उनको कथा सुनने का? तब उनको कोई लाभ नहीं मिला। श्रम एवं ही केवलम, परिश्रम उन्होंने किया, उसका उनको लाभ नहीं मिला। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, उसको उतारेंगे नहीं, उसके अनुसार जीने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तो क्या लाभ? वही जो हम पहले कार्य करते थे, निरर्थक कार्य, वही सब बाद में भी कर रहे हैं, तो उससे हमको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। लाभ तो तब होगा जब हम उससे कुछ परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे, लाभ तब होगा। अच्छा, भागवत कथा का क्या महत्व है हमारे जीवन में? देखिए, भागवत का महत्व यह है, अब किसी एक विशेष महत्व को बता करके बाकी बहुत सारे महत्वों को छोटा कर देना भी ठीक नहीं है। फिर भी मूल रूप से भागवत का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि इस भागवत के ग्रंथ में बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जिनसे जीवन कैसे जीना है, कैसे हम अपने बड़ों के प्रति व्यवहार रखें, कैसे छोटों के प्रति व्यवहार रखें, या समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, या जो हमारे
धर्म को क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे विधर्मियों के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं भागवत से मिलती हैं और इन सारी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, सब कुछ लेना चाहिए। मूल रूप से ये सारे लाभ हैं और परोक्ष रूप से आध्यात्मिक लाभ है। जीवित व्यक्ति का उद्धार होता है और जीते जी उद्धार होता है। साथ साथ कोई प्रेतात्मा सुने तो भागवत का महात्म्य है, प्रेतात्माओं का भी कल्याण होता है, उद्धार होता है, उसका भी कल्याण होता है। तो ये सारे बहुत सारे महत्व हैं, बहुत सारे महात्म्य हैं भागवत के। नहीं, जैसे 4 वेद तो थे, भागवत कथा को पंचम वेद की भी उपाधि मिली है, ऐसा क्यों? इसी कथा पुराण को पंचम वेद की उपाधि क्यों मिली? वस्तुतः 4 वेदों का जब सृजन हुआ तो वेदों में ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, बहुत सारा ज्ञान है, पर वेदों के विषय में उक्ति है कि परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद परोक्षवादी हैं। वेदों में ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन उसको समझने के लिए उतनी बुद्धि, उतना विवेक हमारे पास, हम लोगों के पास नहीं है। तो वेदों का ही सरलीकरण है श्रीमद् भागवत। वेद नहीं समझ पा रहे हैं, वेद नहीं पढ़ पा रहे हैं, वेद पढ़ने का बहुत सारे लोगों को अधिकार भी नहीं दिए, या वेदों को नहीं हम समझ पा रहे हैं, कठिन है, दुरूह है, तो उसके लिए हम भागवत का आश्रय लें। भागवत में वेदों के सिद्धांतों की ही व्याख्या है, कोई बहुत निरर्थक और इधर उधर की बात नहीं है। जो भागवत के कथा कथानक है वो हमको आपको समझने के लिए है, मूल रूप से वेद मंत्रों की व्याख्या है, वेदों के सिद्धांतों की ही व्याख्या है। तो भागवत पंचम वेद इसीलिए कहा गया कि वेदों की व्याख्या है, और जो वेद हमको समझ में नहीं आ रहा वो भागवत का आश्रय लेकर के हम सहज ही समझ सकते हैं, वो मान सकते हैं। अभी आपने अपने जवाब में एक शब्द कहा कि बहुत सारे लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपने कहा, ये वजह क्या है कि बहुत सारे लोग वेद से वंचित रह सकते हैं, पढ़ नहीं सकते? भागवत जो है वो पुराण ग्रंथ है, पुराण ग्रंथ पढ़ने का, सुनने का सबको अधिकार है। लेकिन जो हमारे यहाँ श्रुति ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, ये सारे जो ग्रंथ हैं, वेद मूल रूप से वेदों का पढ़ने का अधिकार मात्र उन्हीं लोगों को, हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने उन्हीं लोगों को दिया जिनका उपवीत संस्कार हुआ है, यानी जिनको यज्ञोपवीत जो पहनते हैं, ऐसे लोग ही वेदों को पढ़ें। अब वो प्राचीन कारण बहुत सारे रहे होंगे, पर मूल रूप से यही उसका हमको जो समझ में आता है कि सनातन धर्मियों को या हमारे पूर्वजों को, मनीषियों को ऐसा लगा होगा कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको पढ़ करके लोग अर्थ का अनर्थ करेंगे। तो उनमें से उन्होंने समाज से कुछ लोगों का वर्ण किया और उनको चिन्ह दे दिए कि आप ये उपवीत धारण करिए, आपको हम पढ़ा दिए, आपकी बुद्धि विकसित कर दी, अब आप उपवीत धारण कर लीजिए, ये चिन्ह आपका हो गया। और चिन्ह से ये निश्चित हो गया कि आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ेंगे तो आप अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, बाकी लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे, वेदों से बहुत सारी निरर्थक बातें ले करके वो ढोएंगे। तो ये उसका कारण है। नहीं, जैसे कि आज की जो जनरेशन है, आज का जो हमारा सामाजिक परिवेश है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। भ्रांतियों का मतलब और तात्पर्य मेरा इससे है कि लोग कहते हैं किसी जाति विशेष के लिए ये वेद बने, जाति विशेष को पढ़ने का अधिकार है, बाकी और लोग नहीं पढ़ सकते तो उनको दंडित किया जाता था। ये सब बातें कहाँ तक सही हैं? देखिए ऐसा है, अगर लोग कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ मान लीजिए लिखी है हमारे ग्रंथों में, तो हमारे ग्रंथों में ये भी तो वहीं बगले लिखा है कि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुराण ग्रंथ जो वेदों का ही सार है, उसको पढ़ने का, उसको सेवन करने का सबको अधिकार है। तो जब जिसका अधिकार नहीं दिए, काहे उसी के लिए लोगों को छटपटाहट होती है, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। वही सारी चीज़ जब निगल मुकल तरोर गलितम फलम, वेदों का ही फल भागवत है, सुनना भी सरल है, पढ़ना भी सरल है, अर्थ भी बढ़िया है, कथाएँ भी मीठी मीठी हैं। तो जो कठिन ग्रंथ है, जो पढ़ना सुनना सरल नहीं है, जिसको सोचना, जिसका अर्थ करना बहुत कठिन है, वेदों का व्याकरण अलग है, वो सारी चीज़ें अलग हैं, तो हम कह रहे हैं उसी के लिए काहे लोगों को छटपटाहट बनी। वही सारी चीज़ जब दूसरे ग्रंथ में है तो उसका आश्रय लेना चाहिए। लेकिन अच्छा, जो ये सारी चीज़ें जानते हैं, जो ये मर्म समझते हैं, वो लोग ऐसा विरोध नहीं करते। मात्र ऐसे लोग जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको उनसे कोई शिक्षा नहीं लेनी है, जीवन में उतारना नहीं है, मात्र विरोध ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है, वही लोग ये सारी चीज़ें झंडा ऊंचा करके कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपकी कथा करवानी हो तो उसके लिए क्या करना होगा लोगों को? क्या करना है वो तो हमारे शुक्ला भैया करवा रहे हैं, ये तो आप शुक्ला भैया से समझिए। जब आप साक्षात हैं तो किसी और से पूछना उचित नहीं होगा, इसलिए हम आपसे ही पूछ रहे हैं। कथा करवाने के लिए क्या करना है, व्यवस्था ये माला माइक टेंट वगैरह जो सब व्यवस्था लगी, यही व्यवस्था कर दीजिए, डेट निर्धारित कर दीजिए, बस उसमें क्या करना है। पैकेज? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है।
पैकेज इत्यादि वो देखिए कथा का पैकेज ऐसा नहीं होता है। आजकल लोगों में ये भी भ्रांतियाँ हैं। कथा का पैकेज नहीं होता, पैकेज होता है नौकरी सेक्टर्स में जो लोग हैं, जो ये सब जॉब वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए पैकेज होता है। कथा इत्यादि का कोई पैकेज नहीं होता, इसलिए हम आपसे निवेदन भी ये करेंगे, हमसे भले आप कह दिए लेकिन भविष्य में आप किसी से पैकेज कह करके ये आप ये मेरा सवाल नहीं है, आपके समाज में और लोगों का सवाल है कि पंडित जी बड़ा पैकेज लेके आते हैं और 4 दिन में कथा सुना के सब बटोर के ले जाते हैं। ये लोगों का सवाल है, मैंने आपसे किया और ये जानना चाहता हूँ कि आप पैकेज क्या लेते हैं। मैं आपके माध्यम से, जैसे आपका ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आप बहुत सारे लोगों का सवाल है, वैसे ही मैं भी आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, आपके माध्यम से सब लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो भ्रांतियाँ हैं लोगों में कि पैकेज, मैं मान रहा हूँ कुछ विसंगतियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह निर्धारित कर दिए हैं, तो ठीक है। अब क्या कहा जाए, दोष है लोगों की, दोष बुद्धि है, वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भागवत का कोई पैकेज नहीं होता। हमारे यहाँ यज्ञानुष्ठानों में यज्ञ की जो यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है वो दक्षिणा देवी हैं, तो जो यज्ञ के बदले में जो धनराशि दी जाती है उसको दक्षिणा कह करके संबोधित किया जाता है, वो पैकेज नहीं कहा जाता। इसलिए आपके माध्यम से और सारे जितने लोग हैं वो सबको हम ये कहेंगे कि भाई पैकेज कह करके इसको आप लोग अपमानित न करें, यही सबसे। अच्छा, दक्षिणा कितनी देनी पड़ती है आपको? दक्षिणा का कोई चयन नहीं होता है। तिवारी जी, अगर दक्षिणा देना होता तो हम चलिए एक सवाल और जो गूढ़ है लेकिन अर्थपूर्ण है, जैसे आप लोग जितने भी कथावाचक व्यास हैं, आप लोगों का एक संकल्प होता है जो निस्वार्थ भाव से, जिस तरह से आप बता रहे हैं, विदाउट पैकेज, विदाउट दक्षिणा को निर्धारित किए हम समाज को सुधारने के लिए, समाज में धर्म प्रचार के लिए कथा करते हैं। तो आपके जैसे जितने भी कथावाचक हैं उनका एक ही मोटिव होगा कि समाज में धर्म को प्रसारित किया जाए, लोग जो भटक रहे हैं उनको रास्ते पे लाया जाए। फिर भी लोग भटक कैसे रहे, आप लोगों ने क्या योजना बनाई उसके लिए, किस तरह से हम समाज को एकजुट कर पाएंगे? देखिए, आपने अभी कहा कि आपके जैसे जितने कथावाचक हैं सबका यही लक्ष्य होगा कि सब जो है समाज को सुधारें, सब करें। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, सबका यही लक्ष्य होना चाहिए, सबका है नहीं, समझ रहे हैं ना। समाज का जो पतन हो रहा है उसका यही कारण है कि सबका यही लक्ष्य है नहीं। बहुत सारे निरर्थक लोग जिनको सही से अध्ययन नहीं है, जो सही से पढ़े लिखे नहीं, परंपरागत जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, बस काम चलाऊं जो काम कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो इस तरह से समाज में कोई बहुत माने कोई उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान हो जाए समाज सुधार के लिए। उनका एक ही योगदान है कि कितना अधिक से अधिक अर्थ आए। तो ऐसे लोगों के लिए हम सब योजना बना रहे हैं और बहुत जल्दी हम सब योजना बनाएंगे। एक हम लोग धर्माधिकारी नियुक्त करेंगे इस विषय पर। जो निरर्थक लोग आजकल ये सब नौटंकी कर रहे हैं चारों तरफ कथा के नाम पर, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए जिससे समाज में सही संदेश जाए और समाज की भी व्यवस्था व्यवस्थित हो। ये कार्य में हम सब लोग लगे हैं, जल्दी ही देख रहे हैं हम लोग कोई न कोई धर्माधिकारी इसके लिए नियुक्त करेंगे। सनातन धर्म के अनुयायी जो युवा हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सनातन धर्म के जो युवा हैं, देखिए युवाओं के कंधे पर ही भविष्य होता है। चाहे देश का भविष्य हो, चाहे जो सनातन धर्म का भविष्य भी युवाओं के कंधे पर ही है। तो सबसे यही कहना चाहेंगे कि हमको भौतिकवादी वर्तमान जो परिस्थिति है, इस वर्तमान भौतिकवादी परिस्थिति को देखते हुए इन सब से उतना ही संबंध रखें जितने में हमारा इन सब से जुड़ाव भी है, काम भी चल रहा है। मूल हमारा जो सनातन धर्म है हम इसको जानें। आज जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताया कि लोग धीरे धीरे के अनावश्यक सब वक्तव्य दे करके चारों तरफ धन के चक्कर में घूम रहे हैं, उसका कारण ये जो लोग हैं ये भी कारण है, क्योंकि हम लोगों को जो सामान्य श्रोता हैं वो भी कारण है। हम लोगों को सही चीज़ पता नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में हमको पता ही नहीं है। हम जानना ही नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, हम ग्रंथ पढ़ते नहीं। समय निकाल करके 1 मिनट 2 मिनट ऐसे भजन कीर्तन में नाच कूद करके सोचते हैं कि हम बड़े भारी भगत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है। हमको चाहिए, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को चाहिए कि हम सब स्वयमेव भी कुछ ना कुछ अध्ययन करें। हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथों का हम स्वयं भी सेवन करें। लोग जो कह रहे हैं वो तो सुने ही, स्वयं भी सेवन करें, फिर विवेक पूर्वक निर्णय करें कि जो हमने पढ़ा है, जो हम अध्ययन किए हैं, या अमुक महात्मा ने जो बताया है, इन सब में सार तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है, और इन सब से जुड़ करके समाज को सनातन धर्म की तरफ ले जाने का एक नई दिशा दें। ये युवाओं का हमारे हिसाब से दायित्व होना चाहिए।